ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैश्वानर अग्नि का रूप धारण कर मैं सभी के अंदर व्यापक हूँ, और जो भी शरीरधारी जितना अन्न इस शरीर के अंदर जाता है, शरीरधारियों के शरीर के अंदर, वो सब अन्न मैं पचाता हूँ। वैश्वानर अग्नि का रूप धारण कर, ऐसा भगवान ने कहा। भगवान की वाणी से हमें ये समझना है, हम कुछ नहीं करते। गीता का पूरा ज्ञान का जो केंद्र है वो मैं है। आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, जो भगवान के प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का कथन करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। हे अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। अब हम विचार करें कि भगवान क्या क्या हैं, और ये भी विचार करें भगवान क्या नहीं है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा इतः स्मृति ज्ञानम च अपोहनम भवति। और जो ज्ञान का अपोहन है, स्मृति का अपोहन है, वह मुझसे ही होता है। मुझसे ही स्मृति जागृत होती है, मुझसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। अपोहनम विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय और विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। जो बुद्धि में संशय भरा हुआ, विपर्य भरा हुआ, राग द्वेष भरा हुआ, वह सबको मैं अपोहन करता हूँ, अर्थात उन सबको हटाता हूँ। ये कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। और सर्वैर वेदैर अहमेव वेद्य, भगवान कहते हैं सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं सर्वैर वेदैर अहमेव वेद्य,
जो अहम हूँ, मैं हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत कृत वेद, और वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ, वेदों का कर्ता भी मैं हूँ, और वेदांत को, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। सर्वैर वेदैर अहमेव वेद्यः, भगवान कहते हैं सभी वेदों को जानने वाला मैं हूँ, और वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ। भगवान की भाषा समझें। भगवान जो कहते हैं वो अक्षर से सत्य कहते हैं। अब ये समझ हमारी है कि हम कितना ग्रहण कर सकते हैं। सर्वव्यापी सर्वभूतानां हृदये सन्निविष्ट। भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ। सर्वव्यापी, और सभी में प्रविष्ट हूँ। ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद, पदार्थ नहीं है, कण, अण, परमाणु, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं प्रविष्ट नहीं हूँ। सब में मैं प्रविष्ट हूँ। सभी प्राणियों के अंतःकरण में प्रविष्ट हूँ। स आत्मा, अर्जुन वह आत्मा है। वहाँ आत्मा शब्द से प्रयोग किया जाता है, वहाँ मुझे। और तत्त्वमसि, हे अर्जुन, तत्त्वमसि, वही आत्मा तुम हो, अजर अमर, जो मैं रूप से व्यापक हूँ, जो मैं रूप से प्रविष्ट हूँ, वही आत्मा तुम हो। कुछ स्मृति ज्ञान भी होता है, और स्मृति ज्ञान किसे कहते हैं? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ज्ञानम। जो पूर्व संस्कार, क्योंकि जन्म जन्मांतरों में हमने अभ्यास किया इस ज्ञान को प्राप्त करने का। अयम अधिकारी तब अधिकारी बने हैं। इससे पहले तो इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति का हमें अधिकार ही नहीं था। अधिकारी कब बने? अयम अधिकारी जनन मरण आदि संसारा अनल तप्तो दीप्त शिला जल राशि मिव उपहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य। पता नहीं कितने बार हाथों में उपहार लेकर, क्योंकि इस संसार में बड़े संतप्त होते रहे, और हाथों में उपहार लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु की शरण में जाते रहे। उनके द्वारा हमें ज्ञान मिलता रहा, और धीरे 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 हम आगे बढ़ते रहे, और धीरे धीरे शुद्ध होते रहे। ज्ञानेन शुद्धति, ज्ञान के द्वारा, और शुद्ध होकर के यहाँ तक पहुँचे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ।
यह समझने के लिए। यहाँ तक पहुँचे, सर्वमिदम अहम च वासुदेवः, यह सब कुछ अहम और मैं और वासुदेव, यह सब कुछ और वासुदेव मैं ही हूँ। यह सब कुछ और वासुदेव मैं ही हूँ। यहाँ तक पहुँचे। गुरु कृपा जा दिन ते लागी, साधना दिन दिन अधिक चली, साधो सहज समाज भरी। सदा संत साधना में आगे बढ़ते रहते हैं, परमात्मा के स्वरूप में सरकते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार निस्सार है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सभी वेद जिस पद का गायन करते हैं, जिस पद को कहते हैं, वो वेद्य है, जानने योग्य पद है। और वह पद है कौन सा? मैंने आपको कहा मैं पर केंद्रित है पूरा ज्ञान। गीता का, वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, पुराणों का पूरा ज्ञान मैं पर केंद्रित है। इसलिए कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, संपूर्ण वेद जिस पद को कहते हैं, संपूर्ण वेद जिस पद को कहते हैं वह पद है क्या? बोले अहमेव वेद्यः, उन सभी वेदों के द्वारा वेदैर अनेकैर अहमेव वेद्यः, भगवान कहते हैं यह जो अहम है, मैं, विशुद्ध मैं, यही तो जानने योग्य है। सभी वेदों के द्वारा वेदैर अनेकैर अहमेव वेद्यः, यह भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। और कैवल्य उपनिषद के ऋषि भी यही कहते हैं। संपूर्ण वेद जिस पद को कहते हैं वो अहम, वो वेद्य जो पद है, जानने योग्य पद है, वो अहम, वो मैं ही हूँ। वह पद निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, जो यह आत्म स्वरूप मैं शब्द से कहा गया पद है, ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परम आनंद स्वरूप, यही वेद्य पद है। ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं वो इसी पद को जानने के लिए तपस्या करते हैं, इसी पद की प्राप्ति के लिए। अहमेव वेद्यः, यह नित्य है पद, यह परम शुद्ध है, परम बुद्ध चेतन स्वरूप है, परम मुक्त है पद। सत्यम, यह परम सत्य स्वरूप पद है। सूक्ष्मम, यह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म पद है। और परिपूर्णम, यही पद जो अहम पद है, यही परिपूर्ण पद है। और यही पद जो है परिपूर्णम, परतः समन्ता, सब जगह पूर्ण है, यही पद अद्वयम, ये अद्वितीय पद है। और यह पद सदानंद चिन्मात्रम, यह पद सदा आनंद स्वरूप है, यह चेतन मात्र स्वरूप है पद।
अमित वेदांत वेद्यम ब्रह्म। अमित वेदांत, जो वेदांत के द्वारा जानने योग्य है, वह पद भी यही है। और यही पद भगवान श्री कृष्ण ने पहले ब्रह्मा के, यही पद उस अजर अमर अविनाशी अजन्मा परमात्मा ने पहले ब्रह्मा की सृष्टि की, और ब्रह्मा की सृष्टि करके उन ब्रह्मा जी को चारों वेद दिए और सृष्टि का आदेश दिया। तो सृष्टि से पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि की, तो ब्रह्मा की सृष्टि करता भी वह परमात्मा है जो मैं पद से कहा जाता है, और उन्हें वेदों को देने वाला वही परमात्मा है जो मैं पद से कहा जाता है। और वेदांत का कर्ता, रचयिता, अध्यात्म तत्व का, उस अध्यात्म तत्व को, उस अध्यात्म विद्या को जानने वाला और उसका उपदेश करने वाला जो वेदांत का आचार्य है, वह वेदांत आचार्य मैं हूँ। आप बात को समझना, यही बात समझनी है। चाहे दुनिया में जितना भटक लो, जितना कष्ट पालो, परेशान हो लो, जितने वैभव में घूम लो, जितने भी वैभव में घूमो, जहां जहां भी घूमो, पर याद ये रखना कि जो सच्चाई है वो यही है। जीना है इसी सच्चाई में। तो वैदिक ऋषि नरसंग उपनिषद की बात आप श्रवण कर रहे थे, और मित्रोपनिषद, उपनिषद 288 है आज संसार में। अमित वेदांत वेद्यम ब्रह्म, जो वेदांत के द्वारा वेद्य तत्व है वो मैं हूं। श्वेताश्वरोपनिषद में कहा, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। यो मानी जो, पूर्व में पहले ब्रह्मा की रचना करते हैं, और ब्रह्मा की रचना करने के बाद यो वही वेदान यो वही वेदांश्च प्रहिणोति तन्मे तस्मै। ब्रह्मा की रचना करने के बाद जो चारों वेदों की रचना कर चारों वेदों को ब्रह्मा जी को सौंपते हैं और ब्रह्मा जी को सृष्टि की आज्ञा करते हैं, फिर उन चारों वेदों के द्वारा ब्रह्मा जी को कहते हैं जो जानने योग्य तत्व है। वह जानने योग्य तत्व क्या है? वह अध्यात्म तत्व है, वह वेदांत है, वह अध्यात्म तत्व है। और वो वेदांत जो वेद्य तत्व अध्यात्म तत्व है, वह उपदेशक, वह है क्या? वह उपदेशक है, वह वेदांत आचार्य है। वो क्या है? वह वेदांत आचार्य मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण।
वेदांत कृत और वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ। विदेव चाहम और वेदांत को जानने वाला भी मैं हूँ। इस वेद्य तत्व को जानने वाला भी मैं हूँ। क्या बात है। ब्रह्मा भी मैं हूँ, चारों वेद भी मैं हूँ, और वेदांत भी मैं हूँ, और वेद्य तत्व अध्यात्म तत्व है वह भी मैं हूँ, और उसे जानने वाला भी मैं हूँ। चाहम, मैं कहाँ नहीं हूँ, हर जगह हूँ। आओ नारायण, यह दृढ़ जो वृत्ति होती है या तो भक्तों की होती है या ज्ञानियों की होती है। बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। निरंतर मनन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन सब साधन करने पड़ते हैं। यह गुण साधनते नहीं हुई। साधन से वृत्तियों का सुधार होता है, साधन से शरीर का सुधार होता है, साधन से विचारों का सुधार होता है, ख्यालों का सुधार होता है। यह गुण साधन से नहीं हुई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, जब भगवान की कृपा होती है तब ये प्रसाद मिलता है। जब संत सतगुरुओं की कृपा होती है तब ये प्रसाद मिलता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भक्त भक्ति और चंदन। वह भक्त अपने हृदय में ही जान लेते हैं, वह संत अपने हृदय में ही जान लेते हैं। ये भगवान की कृपा हो तो, सतगुरु की कृपा हो तो। आओ एक सुंदर भजन याद दिलाते हैं आपको। दादू एक ही आत्मा, साहिब ही सब माए, साहिब के नाते मिलो भेष पंथ के नाए। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। पूर्व जो दोहा सुनाया था उसमें एक विशेष बात थी। दादू एक ही आत्मा, साहिब ही सब माए। मैं रूप से एक ही आत्मा सब में व्यापक है। साहिब के नाते मिलो, उस मैं स्वरूप के नाते मिलो, उस परमात्मा स्वरूप के नाते मिलो, साहिब के नाते मिलो। भेष पंथ के नाए, ये भेष तो अनेक हैं और ये सब उसी के भेष हैं। भेष तो अच्छा बनाया मांग खाने के लिए। वो देखो राजा बलि के दरवाजे पर कमंडल लेके जाते हैं खड़ाऊँ पहन करके, क्या मांग खाने का भेष बनाया। कहीं साधुओं का भेष बनाते हैं, कहीं भक्तों का बनाते हैं, कहीं भिखारियों का बनाते। भगवान क्या हैं? भगवान तो भगवान ही हैं, हम क्या कह सकते हैं उनके लिए। जो भी हैं भगवान हैं। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। दृष्टांत देते हैं सूझ वाली आँख का। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। क्या बात है। संतों की महिमा। नामदेव महाराज इतने सुंदर नामदेव संत हुए, इतने अच्छे पहुँचे हुए संत हुए। एक कुत्ते के अंदर उस ब्रह्म का, परमात्मा का दर्शन करते हैं।
पहले अपने में करते हैं ना, फिर कुत्ते में करते हैं। कहते हैं नारायण प्रभु आप रूखी रोटी मत खाओ, रो लेके जा रहे हो उठा करके, रूखी मत खाओ, थोड़ा घी ले लो। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। क्या समझते हो, हम पहचान नहीं पाएंगे? तुमने शकल बना ली स्वान की, हमें ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है तेरा मेरा एक ही नूर, तेरा मेरा एक ही नूर, फिर काहे को हजूर। तूने शकल बना ली स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। प्रभु हैं तो आप ही, चाहे जिस रूप में हैं। अब मैं समझ गया। और आगे ये नामदेव का उदाहरण दिया, आगे मीरा जी का उदाहरण। निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली। राणा ने जहर भेजा मीरा को मार। भक्तों के साथ अन्यायी अत्याचारी क्या क्या बुरा नहीं करते, लेकिन उनके बुरा करने से बुरा होता नहीं है, ये भी पक्का है। निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। मीरा कहा करती थी मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। आया जब काला नाग, राणा ने पिटारे में रख करके काला नाग भेजा। कहा इसमें खाने की सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, आहा फ्रूट है, मीरा को देना खा ले। खोला तो देखा काला सर्फ, फू। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए हो सर्प के लिबास में, आओ आओ बलिहार। मीरा उस जहरीले सर्प में भी भगवान का दर्शन कर रही है। कहती है आओ आओ बलिहार, स्वागत है आपका। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पे। आध्यात्मिक जो आँख होती है वही परमात्मा का दर्शन करती है, कर लेती है। वो भक्त के अंदर भी होती है और संत के अंदर भी होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। और इनकी तो मीरा जी के पास तो यह स्थूल आँखें भी थी, उसके बाद भी नकार दिया उसको। नामदेव जी के पास स्थूल आँखें थी, फिर भी नकार दिया कुत्ते को, तुम कुत्ते नहीं हो। मीरा ने नकारा सर्प को, तुम सर्प नहीं हो, जहर, वो जहर नहीं है, अमृत है। नकार दिया, क्योंकि वह अध्यात्म दृष्टि है। अब स्थूल आंखें जिनके पास नहीं है उनका उदाहरण सुनिए, दृष्टांत। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास। ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, ऐसा नैनों में, उनकी बाहर की ही फूटी थी पर अंदर के नेत्र खुले हुए थे।
और अंदर के नेत्रों में ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। नैन किए जब बंद, नैन हुए जब बंद, तब मिला वो आनंद, तब मिला वो आनंद। आया नजर नजारा घन श्याम का, आया नजर नजारा घन श्याम का। हर जगह वो समाया, पूरा नजारा प्रभु का देख रहे हैं। हर जगह वो समाया, सारे जग को दिखाया। हर जगह वो समाया, सारे जग को दिखाया। आई आँखों में, आई आँखों में वह रोशनी ज्ञान की। उनकी आँखों में, भीतरी आँखों में वह ज्ञान की रोशनी आई। कौन सी? देखी झूम झूम झलकियाँ जहान की। उन्होंने जहाँ देखा वहाँ परमात्मा, जहान, सारे संसार में जहाँ भी देखा वहाँ परमात्मा का दर्शन किया। देखी झूम झूम झलकियाँ भगवान की, देखी झूम झूम झलकियाँ जहान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। और अन्य उदाहरण पंजाब में संत हुए, परम प्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध हमारा अखाड़ा भी वही अखाड़ा है जहाँ ये संत महापुरुषों का गुणगान किया जाता है। गुरु नानक कबीर, गुरुदेव भगवान गुरु नानक देव जी, कबीर दास जी, इन सबकी अध्यात्म दृष्टि थी। गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नज़ीर, कोई उपमा नहीं है इनकी। अध्यात्म तत्व के कितने महान गुरु थे, इनकी कोई उपमा नहीं। शब्दों में हम कह ही नहीं सकते इनकी महानता को। गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नज़ीर। देखा देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, जहाँ भी देखा निरंकार का दर्शन किया। निरंकार का, निराकार परमात्मा का, जिसका कोई आकार नहीं। गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नज़ीर। देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, नज़दीक और दूर। नज़दीक अपना ही स्वरूप और दूर सब जगह हाजिर हजूर, केवल परमात्मा ही दिखाई देता। नज़दीक और दूर वही हाजिर हजूर, यही सार समझाया संसार को। गुरु नानक देव जी ने, गुरु कबीर जी ने यही सार सारे संसार को समझाया। यही सार समझाया संसार को। कबीर, कवि नत्था सिंह, नत्था सिंह जहान, शहर गांव बियाबान, जहाँ भी देखो नत्था सिंह जहान, शहर गांव बियाबान। और मेहरबानियाँ हैं उसी मेहरबान की। इस जहान में, हर गांव में, जंगल में, जहाँ देखो वहाँ मेहरबानियाँ हैं उसी मेहरबान की। उसी परमात्मा की ही सब महिमा है, उसके सिवाय किसी और की नहीं। इस मैं की ही महिमा है। अहम एव वेद्य। मेहरबानियाँ हैं उसी मेहरबान की। अरे सारी चीज़ें हैं एक ही दुकान की, एक ही दुकान। जो परमात्मा वेद्य है, अध्यात्म तत्व है, यह सब उसका ही विकास है। आज के प्रसंग में इतना ही समझें।
और उसी रहस्य को जानकर श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। ओम आनंद आनंद आनंद।